नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुहूर्त की सीरीज में आज अपना दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में भी आपको कुछ बेसिक सूत्र बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको आपको हमेशा किसी भी मुहूर्त को निकालने में बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिथियों के बारे में बताया और नक्षत्रों के बारे में बताया। मैं आपको मुहूर्त की सीरीज में जो कुछ बता रहा हूँ वो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए कोई भी मुहूर्त आप निकाल सकते हो। ये चीज़ें कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक होरा चार्ट होता है जिसको आप नेट से डाउनलोड कर लेना। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप आचार्य जी अपनी वीडियो में डाल दो, उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने वो होरा चार्ट डालने की। आपका जो प्लैनेट आपकी जन्म पत्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जब आपको कोई अच्छा मुहूर्त ना मिले और आपको ये है कि मुझे आज ही मुहूर्त करना है, आज ही काम स्टार्ट करना है, तो उस स्ट्रांग प्लैनेट की होरा पकड़ लेना और उस होरा के अंदर आप अपना शुभ काम शुरू कर लेना। सारा कुछ, सारी डिटेल दे रखी है, सभी वारों की होरा उसके अंदर दे रखी है। मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। आज जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट ही है। आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ एक ऐसे योग होते हैं जो मुहूर्त के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं या बहुत ज़रूरी हैं या बाय डिफ़ॉल्ट शुभ हैं। अगर ये मुहूर्त मिल जाते हैं तो आपको किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना शुभ काम कर सकते हैं इन मुहूर्तों में। ये सब कुछ आपको पंचांग में और नेट पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ अगर आपको बताने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा हूँ इन मुहूर्तों की, क्योंकि उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सीधी सीधी बात सुनो, जो आपके काम की बात है उसको आप पकड़ो। तो कुछ एक मुहूर्त होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट शुभ होते हैं, मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं अमृत सिद्धि योग की। ये योग बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत ही अच्छा योग है। जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे, अमृत सिद्धि योग। ये लगभग सभी कार्यों के लिए शुभ है। आप इस दिन या इस योग में कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन दो तीन ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे ज्योतिष के मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए हैं, जहां पर अमृत सिद्धि योग शुभ नहीं है या उसको त्यागना चाहिए। मैं आपको वो भी बता रहा हूं। देखिए, मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो तो इस दिन आपको गृह निर्माण या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी दूसरे अमृत सिद्धि योग हैं उन सब के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। शनिवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो, इस दिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट यात्रा को त्याग दें। इस दिन मत यात्रा करें। बाकी कोई सा भी अमृत सिद्धि योग हो आप कर सकते हैं। गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, इस दिन आप विवाह के लिए मुहूर्त ना निकालें। हालांकि ये जो तीन मैंने आपको बताए हैं ये भी अमृत सिद्ध योग ही हैं, लेकिन ये तीन योग ऐसे बताए गए हैं जहां पर आप इन तीन पॉइंट्स को त्याग सकते हैं या आपको त्यागना चाहिए। गुरुवार पुष्य नक्षत्र विवाह ना करें, शनिवार रोहिणी नक्षत्र यात्रा ना करें, मंगलवार अश्विनी नक्षत्र आप गृह प्रवेश ना करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सभी अमृत सिद्ध योग सिद्ध हैं, शुभ हैं और यहां पर आप अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक और योग है सर्व सिद्धि योग। इसमें भी आप जैसा कि नाम से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि सर्व सिद्धि योग सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ योग है। इसके अंदर आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ये शुभ योग हैं। आप इन योगों को पकड़ें और अपना शुभ कार्य किसी भी वक्त करें, आपका शुभ होगा। ऐसा एक हिंट हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसके अलावा आप एक चीज का और भी ध्यान रखें, कोशिश करें कि
त्रिबल शुद्धि आप हमेशा करें। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर या मुहूर्त शास्त्र के अंदर मैं ये त्रिबल शुद्धि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो त्रिबल शुद्धि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 3 ग्रहों की शुद्धि बताई गई है। इनके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आप लोग इस पर भी अगर ध्यान दे पाए तो आपका मुहूर्त और ज़्यादा शुभ या और ज़्यादा शुद्ध निकलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री को उठाएं। जन्म पत्री में जिस जगह पर चंद्रमा पड़ा हुआ है वहां पर आप अपनी उंगली रख लें, मतलब उस घर को आप अपना लग्न बना लें। वहां से आपने गिनना शुरू करना है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सूर्य की। जन्म के चंद्रमा से सूर्य का गोचर देखना है। जन्म के चंद्रमा पर आप उंगली रखें, कुंडली के जिस भाव में जन्म का चंद्रमा पड़ा हुआ है उसके ऊपर उंगली रखें और वहां से गिने कि क्या गोचर का सूर्य 4थे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में गोचर कर रहा है। अगर सूर्य का गोचर जन्म के चंद्रमा से 4, 8, 12 यानी कि 4थे, 8वें और 12वें भाव में गोचर कर रहा है तो ये शुद्ध समय नहीं है। इस समय को आपको त्यागना चाहिए। और अगर जन्म के चंद्रमा से सूर्य का गोचर 3रे घर में, 6ठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में कर रहा है तो ये अति शुभ कंडीशन है, ये अति शुभ स्थिति है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए आप अपना मुहूर्त निकाल सकते हैं। बाकी जो भाव रह गए हैं, बाकी जो हाउसेज रह गए हैं वो ठीक ठीक है, वहां पर बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां पर काम कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जन्म के चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा की। तो जन्म के चंद्रमा पर फिर आप उंगली रखें और गोचर का चंद्रमा देखें कि आज आपका चंद्रमा कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, या जिस दिन आपने मुहूर्त निकालना है उस दिन चंद्रमा का ट्रांजिट कहां पर है। तो फिर रूल अप्लाई होता है, जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 4थे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ये अशुभ स्थिति है चंद्रमा की, इसको हमेशा त्यागें। 2 दिन का इंतजार कर लें, उसके बाद अपना मुहूर्त निकाल लें। जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अगर पहले भाव में, 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है तो ये एक अति शुभ स्थिति है। यहां पर आप बिंदास अपना मुहूर्त निकालें। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के साथ आप ज्यादा खेल नहीं कर सकते, कोई ज्यादा गेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 साल एक राशि में रहता है। तो अगर ये जन्म के चंद्रमा से 4, 8, 12 ट्रांजिट कर रहा है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको पूरा साल ये इंतजार करना पड़ेगा, या बृहस्पति के गोचर का अगली राशि में जाने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप एक कोशिश कर सकते हो। जन्म के चंद्रमा से बृहस्पति का ट्रांजिट 4थे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं होना चाहिए, इसको भी त्यागना चाहिए। जन्म के चंद्रमा से बृहस्पति का गोचर 2रे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में अति शुभ है। ये एक अच्छी कंडीशन है। देखिए बृहस्पति के साथ तो आप ज्यादा गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि उसका तो जहां ट्रांजिट है वहां चल ही रहा है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के ट्रांजिट पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रख सकते हो। इसके अनुसार आप अपना शुभ मुहूर्त निकाल सकते हो। इसके अंदर देखिए एक और चीज बताई गई है, गोधूलि का समय। ये भी समय, ये वाला समय आपको त्यागना चाहिए। ये गोधूलि का समय कौन सा होता है? देखिए आप अपने शहर का सूर्यास्त नेट पर देखें, आपको पता लग जाएगा। जिस वक्त सूर्य अस्त हो रहा है उससे 12 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 12 मिनट के बाद, इन 24 मिनट को भी आपको त्यागने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी मुहूर्त को निकालने के लिए। मैंने अपनी दोनों वीडियोस में जो जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, शुद्ध हैं, अच्छी हैं, वो आपको बताने की कोशिश की है। जो चीजें खराब हैं मैंने उनको बिल्कुल त्याग दिया, उनके बारे में मैंने किसी तरह की कोई बात नहीं करी है। त्रिबल शुद्धि करने में
एक बात और आपको बताऊं त्रिबल शुद्धि के साथ ही, जब भी आप अपना कोई मुहूर्त निकालें तो उस मुहूर्त में आप लगन को हमेशा स्ट्रांग रखें। लगन अगर स्ट्रांग होगा तो आपका काम शुद्ध हो जाएगा, चलेगा, ठीक स्थिति में रहेगा। जिस वक्त आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, जिस लगन में आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, उस वक्त उस लगन से 8वें घर में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, इवन के शुभ ग्रह भी नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी त्रिबल शुद्धि में बताया कि बृहस्पति का ट्रांजिट जन्म के चंद्रमा से 4, 8, 12 यानी कि चौथे, 8वें, 12वें भाव में अशुभ है, तो वो 8वां भाव आपने देख लिया। मतलब 8वें और 12वें घर में कोई भी ग्रह आपको नहीं बिठाना है। और अगर आपकी मजबूरी है, जैसे जैसे बृहस्पति हो जाता है, शनि हो जाता है, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप अपने लगन को मजबूत करें। आपका लगन अगर मजबूत होगा तो आपके मुहूर्त में शुद्धता आ जाएगी। तो ये एक मेरा वीडियो दूसरा, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जो कुछ मैंने बताया ये सभी पॉइंट्स आप नोट करके रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।